बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। सपा के साथ साथ बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगी मायावती। बीएसपी ने कैसे बढ़ाई दोनों ही दलों की टेंशन। लोकसभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद और होली से एक दिन पहले यानी कि आज 24 मार्च को बीएसपी ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, ये पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम चेहरों को ही उतारा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दोधारी तलवार की तरह हैं, यानी हाथी की चाल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ही परेशानी को बढ़ाने का काम करेंगे। कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में बीएसपी का उम्मीदवार बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगा, जबकि सपा गठबंधन को मायावती के उम्मीदवारों का दंश सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत में झेलना पड़ सकता है। मायावती के उम्मीदवारों को अगर एक मुश्त मुसलमान का समर्थन मिल गया तो फिर वो बीजेपी से सीधे सीधे लड़ाई में आ जाएगी, क्योंकि जो भी मुस्लिम चेहरे इन सीटों पर मायावती ने उतारे हैं वो स्थानीय स्तर पर मजबूत हैं और अपना वोट बैंक भी रखते हैं। ऐसे में चुनाव के आखिरी दौर में अगर बीजेपी से लड़ती हुई बीएसपी दिखी या इन सीटों पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन चल गया तो फिर बीएसपी चुनाव से इन सीटों पर बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। वैसे माना यह जा रहा है कि बीएसपी के उम्मीदवार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचाने का काम करने वाले हैं। कैराना में बीएसपी ने श्रीपाल सिंह राणा, जो कि राजपूत ठाकुर बिरादरी से हैं, उन्हें टिकट दिया है। इस इलाके में ठाकुरों की आबादी अच्छी और प्रभावी मानी जाती है। मुजफ्फरनगर में मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, जो ओबीसी बिरादरी से आते हैं। मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के वोट बड़ी तादाद में है। इसी तरह मेरठ से पहली बार को त्यागी चुनाव लड़ने जा रहा है और त्यागी पिछले दिनों बीजेपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। बागपत से बीएसपी ने बंसल यानी कि बनिया को चुनाव में उतारा है और ये भी बीजेपी का वोट बैंक है। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा सीट की बात करें तो नोएडा में बीएसपी ने ठाकुर यानी राजपूत बिरादरी के राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। नोएडा में राजपूत प्रभावी बिरादरी है और उनके 84 गांव चुनाव के लिहाज से हमेशा से ही अहम रहे हैं। पीलीभीत के अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी मुस्लिम बिरादरी से हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत नाम है। यही हाल आमला के आबिद अली का भी है। आमला और पीलीभीत में बीएसपी ने ही मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। ऐसे में मुसलमान का रुझान बीएसपी की तरफ हो सकता है। अब ऐसे में ये भी गलत नहीं होगा कहना कि बीएसपी के उम्मीदवार कई इलाकों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खेल बिगाड़ने का काम भी करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए